कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नई डिस्चार्ज पॉलिसी फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होगी। यानी अब कोरोना मरीज जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होंगे उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी बदल दी है। केंद्र की पॉलिसी के मुताबिक 3 दिनों तक बुखार नहीं आने और ऑक्सीजन लेवल ठीक होने पर मरीज को 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसे लेकर चिट्ठी भी आ चुकी है। रिम्स के अधीक्षक इसे उन राज्यों के लिए बेहतर मान रहे हैं जहां मामले ज्यादा है, लेकिन झारखंड की परिस्थिति अलग है और फैसला राज्य सरकार को लेना है। केंद्र ने गाइडलाइन अपना दे दिया है, उसमें उसने कहा है कि 10 दिन के बाद अगर उसे पिछले 3 दिनों से उसे बुखार नहीं है और अगर उसका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो 95% बिना ऑक्सीजन की सहायता के है या उससे अधिक है तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से आया है। इसको हमारे राज्य सरकार को अडॉप्ट करना होगा, तभी हम लोग इसको, चूंकि एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है तो इसको हम लोग को अडॉप्ट करने से पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। भले ही रिम्स 10 दिन के डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर असमंजस में हो, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पॉलिसी अभी झारखंड में लागू नहीं होगी। जिनमें कोरोना के लक्षण है या मरीज है उन्हें पूरी तरह ठीक होने पर ही डिस्चार्ज किया जाएगा। वो जो व्यवस्था है भारत सरकार ने जो की है वो मुख्यतः हॉस्पिटल के बेड्स जहां बहुत ज्यादा रश हो गया है हॉस्पिटल्स में उसके लिए है। हमारे राज्य में सौभाग्य से भी वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर टेस्ट करके ही छोड़ेंगे ताकि जब वो वापस जाए अपने घर तो उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नेगेटिव है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये आंकड़ा 150 के पार चला गया है, जबकि 50 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि मरीज जब घर जाए तो पूरी तरह से स्वस्थ हो ताकि उस मरीज से कोरोना के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की सबसे बड़ी मार उद्योग धंधों पर पड़ी है। मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध कपड़ा मंडी सूतापट्टी कोरोना काल में गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। व्यवसायियों के साथ साथ 15,000 कामगार परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध सूतापट्टी में, जो राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा कपड़ा बाजार है। सैकड़ों करोड़ का कारोबार यहाँ से होता है और इन दिनों यहाँ भारी चहल पहल रहती है। लेकिन आप देखिए इन दिनों वीरानगी इस मंडी की सच्चाई है, एक एक दुकान यहाँ बंद है। जी हाँ, ये वही सूतापट्टी कपड़ा मंडी है जो आम दिनों में गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों ये कोरोना के कोप का भाजन बन गया है। हर तरफ सन्नाटा है। यहाँ 1000 से ज्यादा थोक कपड़ा दुकानें हैं, जहाँ औसतन 100 करोड़ का मासिक कारोबार है। लेकिन आज सभी दुकानों पर ताला लटका है और सेठ से लेकर मजदूर तक दुकानों के बाहर बैठकर मातम मना रहे हैं। कपड़े का व्यवसाय करीब 2 महीना हो गया बंद है। हम लोग को बहुत आर्थिक परेशानी भी अब आने लगी और जो बकाया पूंजी है वो भी आएगी कि नहीं आएगी। 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो सरकार की नज़र में भी और आप लोगों की नज़र में भी है कि जब व्यवसाय बंद होगा तो कैसा चल सकता है। बंद व्यवसाय तो बंद ही है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम कपड़ा रेडीमेड व्यवसायियों को भी आप हफ्ता में 3 दिन की मोहलत दें। आप एक टाइम बॉन्ड करें। हमारी डिजाइनें मर जाएंगी, वो डेड हो जाएगा हमारे लिए। हम व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। सूतापट्टी सिर्फ धन्ना सेठों का ही चमन नहीं है, बल्कि 15,000 मजदूर परिवारों के लिए रोटी का आसरा भी है, जो इन दुकानों में काम करते हैं या इनके माल लाते ले जाते हैं। कोरोना बंदी में व्यवसायियों की हालत पतली हो रही है, क्योंकि अरबों का माल 2 माह से गोदाम में पड़ा है। अपना ब्याज भी नहीं कमा पा रहे हैं। यही वजह है कि सेठों ने मजदूरों को मई माह का वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हम लोग की स्थिति को हम लोग बखान नहीं कर सकते हैं। हम लोग की स्थिति अभी यह हो रखी है कि हम लोग का पूरे साल का जो पीरियड है वो यही अप्रैल मई ही रहता है, जिसमें कि इसके लगन चलते हैं और उसके खर्चे से ही हम लोग का साल भर खर्चा चलता है। परिवार सर हम लोग को तो इसी रोजगार से चलता है। अगर व्यवसाय नहीं चलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा हम लोग को, तो फिर परिवार कहाँ से चलेगा। इधर शासन प्रशासन ने कई व्यवसाय को गाइडलाइंस के अनुसार चलाने की अनुमति दी है, लेकिन कपड़ा कारोबार को लेकर रवैया बिल्कुल सख्त है।
साथ ही चेतावनी भी है कि नियम का उल्लंघन कर कोई दुकान खुली तो कार्रवाई तय है। सरकार जो आदेश करेगी हम लोग उसका अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ये नहीं तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी। व्यवसायी हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें भी शर्त के साथ छूट दी जाए, लेकिन अधिकारी आदेश का हवाला दे रहे हैं। तो अब सरकार से इनकी गुजारिश है कि जिस तरीके से अन्य कारोबार को फेज वाइज चालू करने की अनुमति दी गई है, कपड़ा कारोबार को भी शुरू किया जाए, वरना मुजफ्फरपुर की इस प्रसिद्ध सूता मंडी जो कभी एशिया फिल्म की मंडी हुआ करती थी, बहुत खतरे में है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।